अगर उनको कुछ भी शर्म है, लज्जा है, गैरत है, उनको अपने आदि शंकराचार्य की बात याद करनी चाहिए जी। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हमारा आंदोलन बुद्ध के विरुद्ध है जी। बुद्ध से हमें थोड़ा सा पीछे कोई लेना देना नहीं है जी। हमें बुद्ध के सिद्धांत को, बुद्ध के दर्शन को भारत से खत्म कर देना है। पर आज वही हिंदू, वही आदि शंकराचार्य के अनुयायी बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं जी। बुद्ध विहार में आज 75 साल से लगातार 75 साल हो गए, वो लगातार बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं जी। तो उन लोगों को अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी शर्म लज्जा है, तो इनको हाथ पकड़े, इनको बाहर निकाल के लेके जाए। सवाल, तीखे सवाल पूछने, जानबूझकर पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी जो पर्दे के पीछे की जो जनता है उसको पता ही नहीं है 75 साल में कांग्रेस ने गांधी का हरिजन क्यों कहा जाता है। इस तरह के जो बयान है, जब तक हमारे पूछे भिक्खु लोग, बुद्धिजीवी लोग नहीं हमको बताएंगे, हम आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे। इसी बीच हमारे साथ में बड़े क्रांतिकारी विनाचार्य बनते जुड़ चुके हैं। बनते बंदा में बनते जी, चर्चा चल रही थी, फिर उसी चर्चा पे आते हैं। कैसे बुद्ध विहार को छीन पाएंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आप? आ गया जी। मेरा सवाल है पूरे हिंदू समाज से जी। अगर उनको कुछ भी शर्म है, लज्जा है, गैरत है, उनको अपने आदि शंकराचार्य की बात याद करनी चाहिए जी। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हमारा आंदोलन बुद्ध के विरुद्ध है जी। बुद्ध से हमें थोड़ा सा पीछे कोई लेना देना नहीं है जी। हमें बुद्ध के सिद्धांत को, बुद्ध के दर्शन को भारत से खत्म कर देना है। पर आज वही हिंदू, वही आदि शंकराचार्य के अनुयायी बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं जी। बुद्ध विहार में आज 75 साल से लगातार 75 साल हो गए, वो लगातार बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं जी। तो उन लोगों को अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी शर्म लज्जा है, तो इनको हाथ पकड़े, इनको बाहर निकाल के लेके जाए। क्योंकि माल मिल रहा है बनते जी, मलाई मिल रही है, वो क्यों भेजेंगे? अरे धन से बड़ा जी सम्मान होता है उसका गुरु है, जिनको वो भगवान कहते, भगवान के बराबर तोलते हैं आदि शंकराचार्य को। तो आदि शंकराचार्य कह के जा रहा कि बुद्ध की राह पे चलने का मतलब है नरक में जाना, पाप कर्म करना। तो मुक्त करो इनको, पापों से बचा लो, नरक से बचा लो, और गर्दन पकड़ो, बाहर निकालो। क्योंकि ये विरासत, ये संस्कृति बनते जी ब्राह्मण है, चाहे वो कितना भी गलत काम कर ले, जाएंगे तो स्वर्ग ही। ब्राह्मण हो, उच्च कोटि के ब्राह्मण है, कोई सभी कोटि का ब्राह्मण हो जी, बुद्ध के धूल के बराबर नहीं। क्योंकि बुद्ध भारत नहीं, पूरी जन्म से पूजनीय है बनते जी। वो बुद्ध ने कहा है जन्म से पूजनीय हो सकता है, पर ज्ञान से पूजनीय नहीं हो सकता। जात से पूजनीय हो सकता है, अपने पूजा पाठ से पूजनीय हो सकता है, शास्त्रों से पूजनीय हो सकता है, पर ज्ञान से, व्यवहार से, सत्कर्म से पूजनीय नहीं हो सकता। सत्कर्म से, ज्ञान से पूजनीय वही होगा जो बुद्ध के शीलों पे चलता हो, बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलता हो। तो आज हम 15 दिन हो गए अनशन को जी, 15 दिन हो गए, और ये अनशन 15 दिन नहीं, ये अनशन 75 साल पहले से चलता आ रहा है जी। एक ही मांग हमारी है, जैसे मंदिर में पुजारी है, गुरुद्वारों में ग्रंथी है, मस्जिदों में मौलाना है, और कोई भी समिति हिंदुओं की, कोई भी समिति हिंदुओं की हो, क्या हिंदुओं ने अपनी समिति में गैर हिंदुओं को जगह दी है जी? अगर हिंदू किसी भी बड़े मठ की
या 4 धामों की या राम मंदिर के ट्रस्ट की जानकारी दे समाज को, देश को, कि अगर हिंदू समिति में कोई गैर हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, तो हम स्वीकार करें कि बौद्धों की समिति में भी होना चाहिए। पर जब हिंदुओं की समिति में कोई गैर हिंदू नहीं है, फिर बौद्धों के बौद्ध विहार में, माँ बोधि टेम्पल में, उसकी समिति में, उसके बायलॉज में हिंदुओं का क्या काम है? हिंदुओं के लिए हजारों सैकड़ों मंदिर तो है। वो तो आजादी से पहले से है बनते जी, आजादी के बाद का कानून है। ये कानून आजादी के बाद का है। बहुत सारे आजाद हो गए, बहुत सारे कानून आजादी से पहले के वो आज भी चल रहे हैं। जो आजादी से पहले के कानून है उनमें अमेंडमेंट किया गया है, कुछ कानूनों को खत्म किया गया, निरस्त कर दिया गया है। वही मांग हमारी है कि उस समय की काल परिस्थिति रही होगी, पर आज की काल परिस्थिति बदल चुकी है। आज का बौद्ध समाज जाग गया है, अपने धरोहर को, अपनी संस्कृति को पहचान गया है। अब उसे उसकी संस्कृति को, उनकी विरासत में जाने के लिए रोक नहीं सकते। अभी शांति से बात चल रही है, वक्त आएगा कि फिर क्रांति भी करनी होगी, और उस क्रांति को करने के लिए माहौल खराब करेंगे देश का। हमारा समाज और पूरा बौद्ध समाज, पूरी दुनिया के लोग तैयार हैं। हमें अपनी विरासत चाहिए। अरे दुनिया में एक ही तो महाविहार हमारा है। षड्यंत्र कर रहे हो, विदेशी आक्रांता को बुलाओगे देश में फिर? अरे ये विदेशियों का नहीं है, अरे अनुयायी है उनके, पूरी दुनिया में अनुयायी है। अरे हिंदू खुद कह रहे हैं हमारा हिंदू धर्म दुनिया में फैला है, तो हम भी तो कह रहे हैं हमारी बौद्ध संस्कृति पूरी दुनिया में है, और वो दुनिया में हिंदुओं से पहले है। और प्रमाण है, मोदी खुद कह रहे कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी गया में कहा, महाकुंभ में कहा कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। और तो भाई बुद्ध के बिहार में ब्राह्मणों को निकालो, इन हिंदुओं को निकालो, इस बायोलॉजी को बदलो। तो क्या ही हमारी मांग है। क्या अपील करें इस प्रदर्शन से पूरे देशवासियों से? अपील यही है, बहुजन समाज से, बौद्ध समाज से और देशवासियों से जो बुद्ध में अपनी श्रद्धा रखते, विश्वास रखते हैं, कि 15 दिन हो गए इस अनशन को, और ये अनशन तब तक चलता रहेगा, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक 1949 का एक्ट रद्द ना हो जाए। इस आंदोलन को गति देने के लिए पूरे बौद्ध समाज से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने घरों से, अपने शहरों से, अपने राज्यों से इस आंदोलन में जन समर्थन पेश करे, उपस्थिति दे अपनी, वो चाहे जिस रूप में दे, तन से दे, धन से दे, मन से दे, श्रम करके दे, या विचारों को फैला कर दे। इस आंदोलन की कहीं ना कहीं वो कड़ी बने, तो हम निश्चित ही अपने इस महाबोधि महाविहार आंदोलन को सफल बनाएंगे, और जल्द ही हम इस एक्ट को निरस्त करा के एक नया एक्ट बनेगा, पूरा विहार बौद्धों का हो जाएगा। हम उसकी अपील करते हैं। चलिए, साथ ही साथ मैं एक अपील को और कर देता हूँ, नीचे नंबर चल रहे हैं, बेहद जरूरी है कि इस देश की स्ट्रीम मीडिया से टक्कर लेने के लिए जो बहुजनों की वैकल्पिक मीडिया निकलकर सामने आई है पिछले 5-6 सालों में, और उस मीडिया का ये प्रकोप है कि अब देश की स्ट्रीम मीडिया को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ गया है। तो बेहद ज़रूरी है अपनी इस मीडिया को जीवित रखने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपकी अपनी मीडिया को आर्थिक सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।